नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है और भारतीय जनता पार्टी जो दमनकारी रवैया अपनाए हुए है, इससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और भूचाल सी परिस्थिति आ गई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी भी पड़ रही है। दो मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अखिलेश यादव के 26 सांसद को प्रधानमंत्री मोदी तोड़ पाएंगे, जिसे तोड़ने की चर्चा चल रही है। यूपी की राजनीति गर्मा गई है इस तोड़ने को लेकर, क्योंकि 26 सांसद तोड़ दिए जाएंगे और इस बात को बल तब और ज्यादा मिलने लगा जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया कि तोड़ना क्या है, हमारे संपर्क में है। 25-26 की बात बोले कि 25-26 तो हमारे संपर्क में ही है, खुद ही संपर्क कर रहे हैं। तो चुनाव हारने वाली है, हारेगी तो वैसे ही लोग टूट के चले जाएंगे, तो हमें तोड़ने की क्या जरूरत है। केशव प्रसाद मौर्य ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के बाद में ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, इन लोगों ने भी बोलना शुरू किया। लेकिन अब यहां पर राजनीति में एक ट्विस्ट आ गया। अखिलेश यादव के समाजवादी पार्टी के 26 सांसद जब टूटेंगे तब की बात है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर ने जिन्होंने कहा, जिनके चंद टोटल 6 ही विधायक हैं और कैबिनेट मंत्री है, वह समाजवादी पार्टी के साथ में चुनाव लड़ करके सत्ता में आए थे और भाजपा के साथ चले गए। तो अब उन्हें भाजपा अच्छा लग रही है, तो उन्होंने कहा कि 26 की लिस्ट अमित शाह के पास पहुंच गई। तो 26 की लिस्ट पहुंची या नहीं पहुंची या तो कोई नहीं जानता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के 5 विधायक समाजवादी पार्टी के संपर्क में, यह भी दावा आ गया। तो 26 अगर सांसद समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के चले जाते हैं भाजपा में टूट के, तो समाजवादी पार्टी तो नहीं गई, समाजवादी पार्टी तो रहेगी। लेकिन 5 विधायक अगर टूट गए ओम प्रकाश राजभर के, तो पार्टी ही चली जाएगी, तब फिर कहां का रहेंगे। तो इसलिए उन्हें बिन पेंदी का लोटा भी कहा जाता है कि कभी भी किधर भी पलट जाते, कुछ भी बकते रहते। अब एक समस्या यहाँ यह आ गई, समाजवादी पार्टी के 26 सांसदों की बात जब से आई है, 2/3 26 क्यों की जा रही है, क्योंकि 2/3 भारतीय जनता पार्टी इस वक्त जिस पार्टी को भी तोड़ रही है 2/3 के साथ तोड़ रही है। 2/3 का मतलब है कि दर बदल कानून लागू नहीं होता। अब अखिलेश यादव को लेकर के बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक जो हैं और पत्रकार, उन लोगों का मानना है कि अखिलेश यादव को अपने संसदीय दल की का विलय जो है वह कांग्रेस में कर देना चाहिए, ताकि सेफ रहेंगे। एक जो मजबूत है, जिसके पास ज्यादा संख्या बल है, उस पार्टी में मर्ज कर देना चाहिए। बचाने का यही एक तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका बचाने का है नहीं। लेकिन यह सब तो तोड़ फोड़ की बात हो रही है। हम जरा इन बातों पर गौर डालें कि क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी तोड़ पाएगी समाजवादी पार्टी को? क्या समाजवादी पार्टी इतनी कमजोर है क्या? तो इसके 2 रास्ते हैं। या तो वह पैसे पर बिक जाए, अपनी पार्टी को धोखा दे दे, और या फिर ईडी सीबीआई का खौफ दिखा करके उन्हें लाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी अक्सर इन्हीं 2 चीजों का इस्तेमाल करती है। पहले ईडी सीबीआई का खौफ दिखाती है और बाद में पैसे का ऑफर देती है। इन दोनों हथियारों से भारतीय जनता पार्टी किसी भी पार्टी को तोड़ रही है। इसका 2014 के बाद से ही यही रणनीति है और यही ताकत भारतीय जनता पार्टी को। ठीक है, मान लिए कि तोड़ लिए, तो तोड़ लिए अगर, तो क्या वह जो 26 आएंगे भारतीय जनता पार्टी में उनका वही सम्मान रहेगा जो सम्मान वहां पर है समाजवादी पार्टी में? अखिलेश यादव अपने सभी नेताओं से लगातार हमेशा मिलते रहते हैं, यह बात है। और दूसरी महत्वपूर्ण बिंदु यह है
कि भाजपा उन्हें टिकट देगी क्या, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कतई नहीं देगी, यानी कि न उधर के होंगे न इधर के, उनका खेल खत्म हो जाएगा। और 2027 का विधानसभा चुनाव जो माहौल बन रहा है, अगर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अगर जीत गई चुनाव, तो फिर उन सांसदों का क्या होगा? यही असमंजस परिस्थिति है। इसलिए अगर वह टूटेंगे तो विधानसभा चुनाव के बाद ही टूटेंगे, उसके पहले नहीं। और उसके पहले नहीं टूटेंगे तो भारतीय जनता पार्टी जिस मकसद से तोड़ रही है वह मकसद उसका पूरा नहीं हो पा रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी डिलिमिटेशन बिल और वन नेशन वन इलेक्शन, यह दो काम करना चाहती है। यह दो काम होगा तभी वह 29 में चुनाव जीत पाएगी, वरना चुनाव हार जाएगी। यह मोदी शाह का प्लान है। अब इन सभी तथ्यों के बीच जो अहम परिस्थितियां बन गई कि अखिलेश यादव को ऐसा लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता जा सकता है, और शायद ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। इसके दो कारण, पहला कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अचानक माहौल दो कारणों से बन गया, यह अकस्मात हुआ। पहला कि राम मंदिर के अंदर दान पेटी में 200 करोड़ रुपए की चोरी और 60 किलो सोना और कुछ मूर्तियां गायब होने की बात कही जा रही है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उसमें लीपापोती कर रही है और योगी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है और ना ही मोदी सरकार ले रही है। इसमें कहा यह जा रहा है कि आरएसएस और भाजपा वाले सब मिल करके लूटे हैं पूरी तरह से, और लूट रहे हैं या आगे भी। इतनी बात तो खुल करके आ गए और इसे आने भी बाहर नहीं दिया जा रहा है। एसआईटी की जो टीम बनी है वह टीम लीपापोती के लिए बनी है, विपक्ष का यह आरोप। अब ऐसे में जिस राम मंदिर को लेकर के और मंदिर की बात कर रही थी भारतीय जनता पार्टी, वह पोल खुल गया कि यह दान भी चोरी करते हैं, दान पेटी से पैसे भी चोरी करते हैं। अभी तक तो चौकीदार चोर है, वोट चोर है, सांसद चोर है, विधायक चोर है, मशीन चोर है, चुनाव चोर है, यह कहा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि दान चोर भी है, दान पेटी चोर भी है, मूर्ति चोर है, चांदी चोर है। अब तो सारे चोरी लग रहे हैं। दूसरा, इससे भी एक अहम मुद्दा, अखिलेश यादव पीडीए लेकर के चलते हैं यूपी के अंदर। पीडीए यानी कि पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अगड़ा, यानी कि अगड़ा पिछड़ा सबको लेकर के चले। अब दलित को लेकर के आरएसएस और भाजपा घिर गए कि दलित को कैसे अपमानित करती है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे, जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, वह गृह मंत्री हैं। उन्होंने आरएसएस को नोटिस दी कि आप अपने डॉक्यूमेंट दिखाइए कि आरएसएस, प्रधानमंत्री कहते हैं कि एनजीओ है, तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ है। अब या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या तो मोहन भागवत झूठ बोल रहे हैं। अब ऐसे में आरएसएस का अफड़ा तफड़ी मच गया। जब से यह लेटर जारी किया प्रियंक खड़गे ने, तब से आरएसएस को लेकर के वह चर्चाएं सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे होने लगी। वह टीवी चैनल वाले तो नहीं बताएंगे, सच्चाई आपको नहीं बताएंगे। वह चर्चाएं होने लगी जो 100 सालों से दबी हुई थी, वह भी बातें निकल करके बाहर आने लगी। इससे यह पता चलता है कि आरएसएस बहुत बड़ा गद्दार है और झूठा बोलता है, इस देश को गुमराह करता है और वह नफरत की राजनीति करता है, मनुस्मृति को मानता है।
संविधान को नहीं। ऐसे में उसी का संगठन भारतीय जनता पार्टी, तो जब जड़ खराब है, सड़ी हुई है, तो उसका पौधा भी सड़ा ही निकलेगा। तो यह सरकार भी सड़ी हुई है। लूट खसोट इन लोगों का आदत शुरू से रहा, शुरू से यह लोग गुलाम लोग हैं, गुलामी में जीना इन लोगों को पसंद होता है। इसीलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका की गुलामी करते हैं। यह बात मैं नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इस शख्स का चेहरा प्रधानमंत्री से बदल दो, हटा दो इसे, अन्यथा देश को गुलाम बना देगा। और यह देखा गया पिछले दिनों कि ट्रंप के सामने नरेंद्र मोदी कैसे सिट्टी पिट्टी गुम और सर नीचे करके सरेंडर पड़े। लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर जो 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधि, ताकतवर, दुनिया का सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री, वह नजरें झुकाकर और सर झुका करके किसी के सामने पड़ा है। जिस अमेरिका को हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने आंखें दिखा रही थी, उसे नजरअंदाज कर दिया था, डरी नहीं थी, उसे डरा दिया था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिया था, उस देश का प्रधानमंत्री नजरें झुका के और सर झुका के था। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के समीकरण बदल रहे हैं। दलित समाज नाराज हो गया है और यह दलित को नीच जाति मानते हैं, SC ST को नीच जाति के मानते हैं, आदिवासी को नीच जाति के मानते हैं। यह हिंदुओं के भी सगे नहीं है, यह सिर्फ नफरत की भाषा बोल करके अपना उल्लू सीधा कर। उत्तर प्रदेश की जनता यह अगर समझ गई तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ऐसे में अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 27 का चुनाव जीता जा सकता है। राहुल गांधी कहते हैं कि सड़क पर उतरो, चुनाव जीत जाओगे, और राहुल गांधी इसी नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अखिलेश यादव कब करेंगे, इस बात का इंतजार है। देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा कि आगे क्या होता है। जो भी होगा, खबरें आप दर्शकों तक लाता हूं। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने TFD इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।